वह कल रात को पुराने मकान के पास जाएगी। वह जानना चाहती थी कि उस रहस्यमयी आकृति का क्या मकसद है। राधा ने उस रात को पुराने मकान के पास पहुंची। मकान पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और उसमें एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। राधा ने धीरे से मकान के पास जाकर खड़ा हो गया। अचानक मकान के अंदर से एक प्रकाश निकला। राधा ने अपनी आंखें खोली और देखा कि मकान के दरवाजे के पीछे से एक आकृति निकल रही है। वह रहस्यमयी आकृति थी जो राधा को परेशान कर रही थी। आकृति राधा की तरफ बढ़ने लगी। राधा डर गई और पीछे हटने लगी, लेकिन आकृति ने उसे पकड़ लिया। राधा ने चीखना चाहा, लेकिन आकृति ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। आकृति ने राधा को अपने साथ मकान के अंदर ले जाया। मकान के अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी। आकृति ने राधा को टेबल के सामने खड़ा कर दिया। आकृति ने अपनी हुड हटाया और राधा ने देखा कि वह एक आदमी है। आदमी की आंखें लाल हो रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम जानना चाहती थी कि मैं कौन हूं और क्यों तुम्हें परेशान कर रहा हूं, आदमी ने कहा। राधा ने डर के कारण कुछ नहीं बोला। मैं तुम्हारे भूतकाल से जुड़ा हुआ हूं, आदमी ने कहा। तुम्हारे बचपन में तुम एक छोटी सी लड़की थी और तुम एक पुराने मकान में खेल रही थी। उस मकान में तुम्हें एक छोटा सा जानवर मिला था। तुम उस जानवर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन वह जानवर गायब हो गया। तुम उस जानवर को ढूंढने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कभी नहीं मिला और तब से तुम उस जानवर को ढूंढने के लिए इस मकान के पास आती रही हो। मैं उस जानवर का भूत हूं। मैं तुम्हें परेशान कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे याद करो। मैं चाहता था कि तुम मुझे ढूंढो। राधा ने आदमी की बातें सुनकर रोने लगी। वह उस जानवर को याद कर रही थी। मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगा, आदमी ने कहा। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आदमी ने राधा को जाने दिया और राधा मकान से बाहर निकल गई। जब वह मकान से दूर हो गई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। मकान अब अंधेरे में डूबा हुआ था और उसमें कोई भी नहीं था। राधा ने अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। उसे अब डर नहीं था। उसे पता था कि वह अब अकेली नहीं है। उस जानवर का भूत, जो उसके बचपन का दोस्त था, हमेशा उसके साथ रहेगा। ऐसे और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।